So hello everyone. We are back again with another episode this time, and so far, in the last episode we discussed about adventure sport, and it was all the other aspects related to it, and it was very wonderful. So in the same regard, we have another edition, another episode today on sports again, and today we have a very special person to talk about the whole thing. So I'll just run to you all a brief sketch about him. His name is Pavan Raj Padanan. He's from Pune, and he's been, as per the record, he's been also a Shiv Chhatrapati Sports Awardee, and he's been involved in a lot of, he's also learning, motor skill, certified motor skill learning coach, and that means there's a lot of achievements there with him. But we'll not delay you any further. We'll just run straight into the discussion. So, Pawan, what do you think about the sports as a career? You had a very lot. You had a lot of things to say. So, we'll start off with a brief intro about yourself and sports. What have you been into all the while for all our viewers to listen to? Go ahead. ओके सो थैंक यू सो मच पवन जी, आपने इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है, सो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सीधी बात एंड एंटायर टीम कि आज आपने मुझे यहाँ पे आपके साथ इंटरेक्ट करने का और इस शो में आने का इनविटेशन दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ जुड़ के और सीधी बात पे आके। सीधी बात मैं अभी आप सभी से करना चाहता हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज जो भी मैं हूँ वो सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से हूँ, और यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आज जो भी मेरा अस्तित्व है खेल की वजह से है, और मेरा जितना भी नॉलेज, मेरे अचीवमेंट्स और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो खेल के लिए और इस पूरे समाज के उपयोग के लिए आना चाहिए। इसलिए मैंने ओलंपिज्म स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ये एकेडमी को स्टार्ट किया है, जिसमें मैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाला हूँ और स्पोर्ट्स का अवेयरनेस डेवलप करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और उसी के साथ हमारे जो एथलीट्स हैं उन्हें एक अच्छा प्रोफेशनल कोचिंग का गाइडेंस मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें अच्छी मिले, ताकि वो इंडिया के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेडल जीते। इसी वजह से मैंने ये मेरी कंपनी को स्टार्ट किया है और यही एम लेके मैं आज काम कर रहा हूँ। Okay, that's great. Over the last, a lot of years, we have always been, India is a very enthusiastic sporting nation. So, in that regard, suppose we wanted to do something about sports. I think startups about sports are very interesting to hear. So, Pawan, can you just give us an intro about how it all started? So, what do you do in the startup and in your organization? Over to you. Pawan ji, sorry, I can't hear you properly because your sound is breaking in middle. Yeah. So can you repeat it? Yeah. So my question basically was, startups about sports, regarding sports and all this is very interesting because not many startups have come up. You have started, you have taken the initiative forward, and I think we are all very happy. So in this regard, can you tell us in a very crisp way how it all started? And if you were into sports, which sport were you into, and how the whole story began? ओके सो सबसे पहले मैं व्हाई स्पोर्ट्स इज इम्पोर्टेंट ये मैं बताना चाहूंगा कि ये स्पोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद हम कौन से एक्टिविटी और स्पोर्ट्स से हम स्पोर्ट्स की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं यहाँ पे एक कहना चाहूंगा, छाता बारिश को रोक नहीं सकता लेकिन बारिश में खड़े रहने का सामर्थ्य देता है। ठीक उसी तरह स्पोर्ट्स हमें जीवन जीने का सामर्थ्य देता है, तो इससे हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो हमें हैप्पी बनाती है, हमें खुश रखती है और जीवन का आनंद लेने में हमें बहुत कुछ सिखाती है। उसी के साथ खेल हमें हारना, जीतना, गिरना, उठना, फिर से जीतने की उम्मीद लेके फिर से आगे बढ़ना, ये सारी चीजें सिखाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खेल हमें डिसिप्लिन में रहना, उसके बावजूद हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, लीडरशिप क्वालिटीज, टीम में काम करने का जो क्वालिटी होता है, फिर उसके बाद मोटिवेशन, जो खुद का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, जो खुद का एटीट्यूड होता है, ये सभी गुण हमें स्पोर्ट्स की वजह से हंसते हंसते खेलते खेलते प्राप्त होते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, खेल हमें अपने देश के प्रति प्यार करना, रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और कोई भेदभाव किए बिना खेल हमें
एकजुट रहने को सिखाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और उसी के साथ खेल में इतना सामर्थ्य है कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत ही स्पोर्टी तरीके से और बहुत ही पीसफुल तरीके से अपने देश का तिरंगा लहराने का और अपने देश का राष्ट्रगान गाने का सौभाग्य हमें खेल की वजह से मिलता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि खेल का इतना अगर इम्पोर्टेंस है तो हर एक बंदा खेल खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल ये मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाता है। इसलिए स्पोर्ट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे पवन जी आपने पूछा कि कैसे हम स्पोर्ट्स की शुरुआत कर सकते हैं, ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जो हम स्पोर्ट्स के लिए शुरुआत कर सकते हैं, तो अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर एक बंदे को, हर एक इंसान को खेल खेलना बहुत जरूरी है। कोई भी खेल खेलिए आप, लेकिन खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में करियर करना है या फिर आगे इसमें सक्सेसफुल बनना है, तो बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करना और प्रॉपर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स चूज करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी वो आगे जाके एक सक्सेसफुल खिलाड़ी बन सकता है। और मैं यही सबसे रिकमेंड करूंगा कि जिम्नास्टिक ये ऐसा स्पोर्ट्स है जिसे मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है, जो कि हर स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है जिम्नास्टिक्स। क्योंकि जिम्नास्टिक ये 3 ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो। जिस बच्चे का एज 3 साल का बच्चा है, वो बच्चा भी ये खेल शुरू कर सकता है। ये खेल करके अपना खुद का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकता है। जिम्नास्टिक्स की एक ऐसी खासियत है कि वो आपके मोटर स्किल डेवलपमेंट्स और फंडामेंटल डेवलपमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से करता है। और जिम्नास्टिक्स में एज ग्रुप डेवलपमेंट्स प्रोग्राम होने की वजह से हर एक एज में जिम्नास्ट की जो फिजिकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट्स का जो क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो अदर स्पोर्ट्स को जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट्स लगते हैं, वो सभी डेवलपमेंट्स जिम्नास्टिक्स में होते हैं। इसलिए आप कह सकते हो कि जिम्नास्टिक एक बेस है जो हर एक स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए और हर एक स्पोर्ट्स में डेवलप और सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है। और आप जिम्नास्टिक्स में एज अ करियर भी चूज कर सकते हो, क्योंकि जिम्नास्टिक्स इज अ ओलंपिक स्पोर्ट्स। अगर बच्चे का टैलेंट जिम्नास्टिक्स में अच्छा है तो वो कंटिन्यू जिम्नास्टिक कर सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट किसी और स्पोर्ट्स में है तो जिम्नास्टिक की वजह से उसके और स्पोर्ट्स का बेस्ट डेवलप होता है, जिससे वो अदर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट्स कर सकता है। तो मैं सबसे यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उसे अगर स्पोर्ट्स स्टार्ट करना है या कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो वो जिम्नास्टिक्स से स्टार्ट करें। वाओ, अमेजिंग। पवन जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से मुझे एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं आपसे ये पूछूं कि आपने कब शुरुआत की, और जब आपने शुरुआत की तो क्या चैलेंजेस थे? क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में एक ये भी चैलेंज है कि स्पोर्ट्स में अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, या तो इन रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, या पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिल पाती है, या लोग इसको कोई बहुत जिसे बोलते हैं कि श्योर कैरियर नहीं समझते हैं, है ना? तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? आपने कैसे सीखा जिम्नास्टिक्स को? फिर आप इतने बड़े लेवल पे, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपने भारत को प्रेजेंट किया है, तो आप कैसे पहुंचे? आपकी जर्नी कैसी थी? जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और हमेशा बताते समय मुझे बहुत ही गर्व होता है। और आज भी मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं एक महाराष्ट्र स्टेट के बहुत ही एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली फार्मिंग फैमिली है। मेरे पिता फार्मर हैं। लेकिन बचपन में मुझे खेलने का बहुत शौक था। जो स्कूल के इवेंट्स होते हैं, जो स्कूल के स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज होते हैं, उनमें मैं बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। और मेरा स्पोर्ट्स का टैलेंट देख के मेरे पापा को लगा कि ये स्पोर्ट्स में आगे जाके कुछ कर सकता है। लेकिन रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर कोचिंग गाइडेंस नहीं होता है। तो उस टाइम क्या करे, तो उन्हें एक गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पता चला कि जो महाराष्ट्र से स्पोर्ट्स का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करती है, और जो बच्चे उस स्कीम में सेलेक्ट होते हैं उन्हें गवर्नमेंट कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी फैसिलिटीज गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड करती है। तो उस स्कीम में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरे पापा ने ही मुझे सारी ट्रेनिंग्स दी। मेरे गांव में ही पापा ने सारे वो टेस्ट के बारे में, उस ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली, और उसके ऊपर में मुझे उन्होंने कोचिंग किया। और उनके आशीर्वाद से और हार्डवर्क से मैं उस स्कीम में सेलेक्ट हुआ। और उस स्कीम में सेलेक्ट होने के बाद 1 ईयर का फिजिकल प्रिपरेशंस होता है, और वो प्रिपरेशंस होने के बाद मुझे जिम्नास्टिक्स ये स्पोर्ट्स अलॉट किया गया।
उस टाइम मेरी एज 12 साल की थी। 12 साल के एज में मैंने जिम्नास्टिक का करियर स्टार्ट किया है। वैसे ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि ये एक्सपायरी डेट है, क्योंकि 12 साल में जिम्नास्टिक कोई स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि बहुत ही ये ओल्ड एज हो जाती है। एक्चुअल जिम्नास्टिक स्टार्ट करने का एज है 6 साल। जैसे मैंने अभी कहा कि 3 साल से ही आप स्पोर्ट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो मैक्सिमम आप 6 साल तक ये जिम्नास्टिक का स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हो, सक्सेसफुल बन सकते हो। लेकिन मेरे कोच की वजह से, क्योंकि मेरे जो संजोग ढोले सर है, वो मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने कोचिंग किया, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट रखा कि ऐसे ही सिचुएशन में और इस एज में भी आप ये लेवल अचीव कर सकते हो। ये उन्होंने करके दिखाया है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग प्लान और उनका गाइडेंस मेरे लिए सब कुछ था। और ये इम्पॉसिबल थिंग थी इतनी अचीवमेंट्स करना, लेकिन उनके ट्रेनिंग की वजह से और उन्होंने बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आज मैं ये अचीवमेंट्स कर सका। सो ये बेसिकली ये मेरी जर्नी थी, ऐसे मेरी शुरुआत हुई स्पोर्ट्स की। दिस इज अमेजिंग, क्योंकि मैं आपकी ये जर्नी से एक चीज देख पा रही हूँ कि हालांकि आपने लेट शुरुआत की, पर आपने किसी तरह से मैच कर लिया, उस पेज पे आप आ गए। शायद इसीलिए आप बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं और आपने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें आप बच्चों को स्पोर्ट्स एजुकेशन और स्पोर्ट्स के रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। बहुत बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से बताया। और मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे ये भी नोट करना चाहिए कि कैरियर अगर आपको नहीं भी बनाना है, तभी भी स्पोर्ट्स आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है। हम पवन जी की बातों से ये देख सकते हैं कि उनमें कितना ठहराव है, स्टेबिलिटी है, और आप कितने आराम से अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है, ये जो प्राउड वाली फीलिंग है, और ये जो कामनेस है आपके अंदर, ये सब आपको स्पोर्ट्स की वजह से ही मिला है। एंड दैट इज ग्रेट। हैट्स ऑफ टू योर फादर, जिन्होंने आप पे इतनी आप पे इतनी मेहनत की, आप पे यकीन रखा। अच्छा पवन जी, आप ये बताइए जी, अब आप ये बताइए कि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और हमारी उम्र के युवा जो हैं, अब जिनकी ये 3 या 6 साल की उम्र निकल चुकी है, इन लोगों की एम्पावरमेंट आखिर स्पोर्ट्स से कैसे हो सकती है? यूथ एम्पावरमेंट में स्पोर्ट्स का क्या रोल है? ओके, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सीधी बात पॉडकास्ट मुझे पता है कि आप यूथ को एम्पावर करने के लिए और यूथ डेवलपमेंट्स करने के लिए आपका ये इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, ताकि इस मॉडर्न थिंग्स में इस तरह से इनिशिएटिव लेना और यूथ को डेवलप करना बहुत जरूरी है। और आपके माध्यम से ये यूथ तक पहुंच रहा है, इसलिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और आपके आने वाले जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल पूछा लोकप्रीत जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं ये यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमारा भारत देश पूरे वर्ल्ड में सबसे युवा देश है। युवा देश इसलिए है क्योंकि हमारे देश का जो यूथ पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी, हमारे देश का ग्रोथ और हमारे देश की एनर्जी सभी देशों से ज्यादा है। लेकिन हमें इस पे तो प्राउड फील करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात समझना भी बहुत जरूरी है कि सिर्फ हमारा देश का पॉपुलेशन यूथ होने से कोई फायदा नहीं है। अगर हमारे देश की पॉपुलेशन मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फिट है, तभी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, तभी उसका ग्रोथ हो सकता है और तभी हमारे देश का सही डायरेक्शन में डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए। यहाँ पे एज मैटर नहीं करता है। अगर आप यूथ हो तो यूथ के लिए 2 या 3 फैक्टर्स बहुत अफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर्स कैसे स्पोर्ट्स से इंटर रिलेटेड है ये मैं आपको अभी बताना जरूरी समझता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्थ। यूथ के लिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ कहा जाए तो उसमें 2-3 और टाइप्स होते हैं, जिसमें फिजिकल हेल्थ होता है, मेंटल हेल्थ होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लोकप्रीत जी, आपसे भी मैं ये पूछूंगा और पवन जी से भी यही पूछूंगा कि हम पैदा होने से मरने तक कौन सी चीज हमारे साथ रहती है? हमारा शरीर हमारी बॉडी। एग्जैक्टली लोकप्रीत जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत परफेक्ट आंसर दिया है। हमारी बॉडी, हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक हमारी बॉडी ही सिर्फ हमारे साथ होती है। मान लो हम जितने भी सक्सेसफुल हो, उस सक्सेसफुल होने में हमारे बॉडी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये बॉडी को हमें मेंटेन रखना, उसकी केयरिंग करना और उसे अच्छे तरीके से संभालना, ये बहुत जरूरी है। और यूथ को मैं यही कहूंगा कि यू आर प्रीशियस, मीन्स आपकी बॉडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम बाकी की सभी चीजें रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी खुद की बॉडी हम रिप्लेस नहीं कर सकते।
इसलिए उसका प्रॉपर ख्याल रखना और उसे प्रॉपर डेवलप करना और मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्थ। हेल्थ अभी आप पता चल रहा है कि हेल्थ में फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे बॉडी को एक्टिव और एनर्जेटिक रखने के लिए हमें हेल्दी फूड भी खाना बहुत जरूरी है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट्स वो बहुत अच्छे से कराती है, उसी के साथ हमारी मेंटल डेवलपमेंट्स, क्योंकि हम मेडिटेशंस करते हैं, योगा करते हैं, जिससे हम पीसफुल होते हैं, हमारा मेंटल और मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छे से डेवलप होती है, और उसी के साथ हमें अच्छा खाने की भी आदत हमें स्पोर्ट्स लगाता है। तो स्पोर्ट्स की वजह से हम हमारी हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं, जिससे आप जो भी अचीवमेंट्स करो वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से अचीवमेंट्स हो सकती है। और सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। यूथ के लिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एजुकेशन में भी दो कैटेगरीज आते हैं, एक है अपना एकेडमिक और दूसरा है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एजुकेशन। देखिए, मैं तो यहाँ पे कहूंगा फिजिकल एजुकेशन और अपना एकेडमिक एजुकेशन, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक पहलू भी अगर डेवलप होना अगर रह गया तो हम परफेक्टली डेवलप नहीं हो सकते। हमारे देश का नागरिक ये सभी डायरेक्शन से परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ हम एकेडमिक के ऊपर फोकस किए तो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट्स और बहुत सारे डेवलपमेंट्स निगलेक्ट हो सकते हैं, जो कि हमें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। इसीलिए एकेडमिक के साथ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का एजुकेशन भी लीजिए, ताकि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट्स हो और जिससे आप मैक्सिमम हायर लेवल अचीव कर सकते हैं। क्योंकि खेल और खेल का मैदान जो सिखाता है वो कोई भी बुक्स नहीं सिखाती, कोई भी चीज नहीं सिखाती है। इसीलिए खेलो, मैदान में जाओ और एक्सप्लोर करो खुद को, क्योंकि इससे अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। और सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है एम्प्लॉयमेंट्स। यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट्स बहुत ही जरूरी है। अगर मान लो कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा एजुकेशन अच्छा है, और अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स की बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में इतना एम्प्लॉयमेंट्स है कि आप सोच नहीं सकते। खिलाड़ी कभी चुप नहीं रह सकता, क्योंकि खिलाड़ी के लिए खेल और मैदान एक माँ समान है, और माँ अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रखती। तो इसीलिए खेल में इतने अपॉर्चुनिटीज है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स अगर आप इंटरनेशनल में मेडल जीतते हो तो गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली क्लास 1 की पोस्ट देती है। अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिजर्वेशंस अवेलेबल है। और बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फिर एयरलाइंस है, रेलवेज है, उसके बाद बैंकिंग सेक्टर्स है। हर एक सेक्टर्स में स्पोर्ट्स मैन को स्पोर्ट्स कोटा अलग से रखा गया है, जिसमें खिलाड़ी डायरेक्ट पोस्टिंग होती है और उन्हें जॉब मिलती है। तो इतने अच्छे से गवर्नमेंट के भी बहुत सारे स्किल्स हैं। जी, सो यहाँ पे प्राइवेटली भी आप बहुत अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे अवेलेबल है इन स्पोर्ट्स फील्ड। जैसे आप प्राइवेटली एकेडमीज ओपन कर सकते हो, उसमें आप कोचिंग कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो। आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके आप इवेंट मैनेजमेंट, जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं वो आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद अभी आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, उसके बाद जो आप स्पोर्ट्स मैनेजर्स होते हैं, उसके बाद स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, उसके बाद फोटोग्राफी, ऑडियोग्राफी और वीडियोग्राफी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकती है। उसके बावजूद आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, जो स्पोर्ट्स फिजियोज होते हैं। और साइकोलॉजिस्ट मैंने कहा, न्यूट्रिशनिस्ट जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारे, आप योगा ट्रेनर्स बन सकते हो। बहुत सारे प्राइवेटली भी अपॉर्चुनिटीज है। उसके बावजूद आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कर सकते हो, स्पोर्ट्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। बहुत ही स्कोप है। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स फील्ड में है, और स्पोर्ट्स फील्ड आपको कभी भूखा नहीं रखेगी। तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सो यहाँ पे मैंने बताया यस, यूथ एम्पावरमेंट के लिए जो 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, तो कैसे स्पोर्ट्स हमें ये तीनों फैक्टर कितने अच्छी तरीके से प्रोवाइड करता है यहाँ पे हमने देखा। और मुझे लगता है कि जो यूथ अभी बैठा है कि यार जॉब्स नहीं है, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है,
तो भाइयों और बहनों प्लीज स्पोर्ट्स फील्ड में आइए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है और डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत आगे ले जा सकती है और आपकी डेवलपमेंट्स करा सकती है। ये जी बिल्कुल सही कहा पवन जी आपने। इनफैक्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि आजकल की जो जनरेशन है, जो हमारे हमसे छोटे बच्चे हैं या हमारी जनरेशन भी है, हम लोग यूजुअली अपने फोन्स पे लगे रहते हैं। हमारी एक्टिविटी जो लाइफ में एक्सरसाइज और एक्टिविटी वो बहुत कम हो गई है, और एक्टिविटी के जी नाम पे हम सिर्फ जिमिंग को एक्टिविटी समझते हैं, हम खेलने को कुछ भी नहीं समझते, राइट? तो अगर किसी को जी फिजिकल एक्टिविटी करनी भी है, खास करके लड़कों को आजकल जो क्रेज है कि हम जिम ज्वाइन करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम मैदान में जाके 5 किलोमीटर भागेंगे, तो वो जो एक मेंटालिटी है, मेरे ख्याल से वो भी एक रीजन है कि हमारी जनरेशन ज्यादातर डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रही है। हमारी जनरेशन होपलेस हो जाती है बहुत जल्दी, गिव अप कर जाती है बहुत जल्दी कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और हम देख पा रहे हैं कि लोगों को इतना मेंटल ट्रॉमा होने लग गया है लोगों को। जी तो इस चीज को, अपने सोशल रिलेशंस को, अपनी सोशल इमेज को और अपनी मेंटल हेल्थ को बॉल्स्टर करने के लिए मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बहुत जो इतने सारे ऑप्शंस, प्रोफेशनल ऑप्शंस आपको पवन जी ने बताया, अगर आप उनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते, फिर भी स्पोर्ट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो आपकी मेंटल हेल्थ को और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। एंड इट इज, ट्रस्ट मी, इट इज मच बेटर एंड मच लेस एक्सपेंसिव देन एनी अदर थिंग, एनी अदर फैंसी थिंग दैट यू डू फॉर मेंटेनिंग योरसेल्फ, राइट? वो बहुत अच्छी फैंसी बात कही डाइट। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और जिस तरह से आपने समझा कि क्यों स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, इसके बावजूद भी स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है, आपने इतने कम शब्दों में और इतने अच्छे से बताया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैं यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा लोकप्रीत जी, कि खेलना ये मनुष्य का अधिकार है, एक बच्चों का नेचर है खेलना। अगर वही उनसे अगर छीना जाए तो फिर जीने का क्या फायदा है। अगर एग्जैक्टली। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खेलना, जो कि खेल इतने अच्छी चीजें सिखाता है, जीने का तरीका सिखाता है, और इतना इम्पोर्टेंट अगर खेल हमारे जीवन का एक भाग है, तो फिर हम उसे निगलेक्ट क्यों करें। इतने एब्सोल्युटली। अच्छे, ये यही मेरा कहना है कि भाई और बहनों प्लीज आप खेलो, खेलने से ही होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप खेलिए, क्योंकि खेल के बहुत बेनिफिट्स है। आपका ये अधिकार है खेलना, और वो आपको खेलना बहुत ही जी। जरूरी है। और जी, हंसते हंसते खेलते खेलते आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो। सीख लेते हैं। और नहीं, वो पेरेंट्स भी, जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनके बच्चे बचपन में, आई नो बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, और यूजुअली पेरेंट्स उन्हें आईपैड्स और फोन थमा देते हैं कि आप चुप रहिए, या आप पढ़ते रहिए। ये सब जरूरी है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, और मैं इंजीनियर होते हुए ये नहीं कह सकती कि टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, इम्पोर्टेंट है, उसको इस्तेमाल कीजिए। बट मेरे ख्याल से पेरेंट्स का भी ये फर्ज है और बच्चों का ये समझना फर्ज है कि बाहर निकल के खुली हवा में खेलना बहुत जरूरी है। मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती है बच्चों की आजकल, वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं बट उन्हें बहुत कुछ दुनिया के बारे में पता नहीं होता है, और उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कभी। वो सिर्फ उस फोन के डिवाइस में अपनी इमेज अच्छी बना पाते जी हैं, लेकिन उससे बाहर उनकी कोई इमेज नहीं होती है। तो पेरेंट्स का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि अपने बच्चों को पुश कीजिए, बाहर भेजिए, उन्हें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बुक वॉर्म्स ना बनाइए, क्योंकि बुक वॉर्म्स वैसे भी कहीं नहीं जाते, ट्रस्ट मी। तो ओवरऑल ग्रोथ आजकल सभी को ऑलराउंडर्स चाहिए, किसी को भी सिर्फ पढ़ाकू इंटेलेक्चुअल बच्चे नहीं चाहिए, किसी को भी सिर्फ खेल कूद करने वाले या शरारत करने वाले भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बराबर बैलेंस स्ट्राइक कीजिए, अपने बच्चों की ग्रोथ एग्जैक्टली के लिए थोड़े सीरियस हो जाइए। और हमारी उम्र के एग्जैक्टली लिए आई वुड से प्लीज गो आउट एंड हैव अ वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग करो आधा घंटा। You would not need to do cardio exercises in gym, and you won't have to have like big boxes of protein at all if you maintain a good diet and you go for sports. Pavan, you want to add something here? So I'll just give a small insight into how my childhood was, because of sports. I think I'm like outgoing, active, talking, independent. It's all because of sports. Because from childhood I have been playing cricket, and then later I shifted to tennis, and I used to play tennis at state level till almost 10th class, 10th and 11th class. But in that period between my childhood, let's say sixth class or something until 11th class, when I was playing tennis, I think it gave me a lot of confidence, because tennis is a game which requires you to play alone. You don't have any teammates except for doubles. But still, even then, it depends on your personal, individual play and skill and all that. And cricket, of course, who doesn't love cricket in India? Cricket is the game in India. Like, it might have been invented in Britain, but it is de facto owned by Indians now. And
cricket has been a uniting factor for youth across the country. No matter where you are, cricket unites people like anything. And the talent that you have in cricket these days, it's not just in cricket, it's shown even in badminton, tennis. Every game that you take, you have a lot of scope. So viewers out there, I just like to the biggest takeaway from our guest today is it's important that you play, and it does not really matter what you play also. It's important you step out, play with your friends, play with your family, whatever. But you have to go out and have a rough and tough life game, because Yeah. life is also equally a bigger game. So it's necessary that you learn some of the other sport at childhood, and because that can shape your personality in a big way. So there's a big way I think sports can play a role, and I think the biggest benefit from playing any sport is it teaches you how to embrace life after you go into the real world. That way, I think it's important that you step out to play. And before we wind up this session, Lakshmi may be having any questions. Over to you, Lakshmi. Any final? Well, I don't have any questions as such, because I think पवन जी ने सभी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से कवर की हैं. उन्होंने आप सबको ये बताने की कोशिश की है कि स्पोर्ट्स सिर्फ एक कैरियर ही नहीं है, स्पोर्ट्स सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए, आपको एक अच्छा ह्यूमन बनाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है. बचपन में जब खो खो खेलते थे तो एक दूसरे के साथ जो वो कोऑपरेशन हमने सीखा, और जब चिड़ी बल्ला खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे इंग्लिश में, तब हमने जितना कुछ सीखा, वो जो स्किल्स हमने सीखे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए, हार के भी खुश रहने के, वो चीजें जो है लाइफ में बहुत दूर तक काम आती हैं. तो आप हारने के बाद सुसाइड के बारे में कभी नहीं सोचेंगे अगर आप खेलते हैं तो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप उसकी जगह पे दोबारा खेलने का सोचेंगे, दोबारा मेहनत करने का सोचेंगे. विद दिस अब मैं चाहूंगी कि पवन जी कोई भी अगर मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, बच्चों को, और कुछ भी उन्हें बताना चाहते हैं, आप क्या मैसेज देंगे पवन जी? जी, लेकिन मेरे जवाब से पहले मैं आप दोनों को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. ठीक है, उसका जवाब आपको देना है. ठीक है, कि अभी आप दोनों ने कहा कि वो खेलते थे टेबल टेनिस और क्रिकेट. आप भी बताए कि आपने आपके चाइल्डहुड में खेले. अभी आप खेल रहे हो या नहीं, ये मुझे बताना है. खेल रहा हूँ. मैं तो खेल रहा हूँ. मैं भी खेल रही हूँ. Every 2 days we try to go play badminton, cricket. Whenever we get time, we try to take even the most, even if it's in between the colonies, we make it a point to play. कोरोना वायरस में मैं बाहर जाके तो नहीं खेल पा रही हूँ, और मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपनी फैमिली के साथ खेल सकूं. पर जब मैं हॉस्टल में थी तो हम बैडमिंटन खेलते थे, हम एक दूसरे के पीछे भागते थे. बजाय इसके कि मैं एस्थमेटिक थी, मैं ऊपर नीचे कूदती थी, सब कुछ करती थी. अब क्योंकि कोरोना है, हम घर पे रहने के लिए मजबूर हैं, तो मैं घर में स्किपिंग या कुछ भी एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत चलते फिरते रहना, कुछ ना कुछ काम करते रहना, इस तरह की एक्सरसाइज कर रही हूँ. वाओ, वंडरफुल वंडरफुल. बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अभी भी वो मतलब खेल रहे हो, और खेलना ही चाहिए. और जैसे कि आपने मुझे पूछा कि मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अभी हमने यूथ के बारे में देखा कि कैसे उनके एम्पावरमेंट्स के लिए हम स्पोर्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं. लेकिन अभी तो हमने ये यूथ के बारे में सोचा, लेकिन आने वाले यूथ के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है. तो आने वाला हमारा यूथ जनरेशन भी उतना ही फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना, तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी वो आगे हमारे देश को डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ा सकते हैं. तो मैं पेरेंट्स से यही कहूंगा कि बच्चों का नेचर है खेलना, उन्हें खेलने के लिए मोटिवेट कीजिए, उन्हें सभी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कीजिए. जैसे कि अभी लोकप्रीत जी ने ही कहा कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसका आप बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि खेल और एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट्स के लिए. सो प्लीज पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए खेलने के लिए. वो ऑलरेडी बच्चे मोटिवेट है, लेकिन आप उन्हें और इंकरेजमेंट कीजिए और प्लेटफॉर्म अवेलेबल करके दीजिए. तभी आपके बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट्स होगी और आपका बच्चा आगे जाके आपका बेस्ट फ्यूचर बनने वाला है. सो अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर बेस्ट बने, तो आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट प्रोवाइड कीजिए, और बेस्ट में स्पोर्ट्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है. तो इसलिए स्पोर्ट्स बच्चों को अच्छे लेवल पे डेवलप कराता है. तो आप अपने बच्चों को खेलने के लिए मोटिवेट कीजिए. और यहाँ पे और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको कहूंगा कि जैसे ही 10th आती है, 12th आती है, तो हम बच्चों को
खेल से दूर करते हैं और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है और कहीं पे भी नहीं है कि खेल की वजह से पढ़ाई के ऊपर नुकसान होता है। ठीक है, उल्टा खेलने के वजह से बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डेवलप होता है। तो प्लीज, इतने साल से बच्चे मेहनत करते हैं, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक का उनमें टैलेंट होता है, लेकिन सिर्फ 10th और 12th की वजह से आप उनका पैशन, उनका टैलेंट आप मार देते हो। इसलिए मैं पेरेंट्स से यही कहूंगा कि प्लीज आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए और 10th और 12th की वजह से उन्हें स्पोर्ट्स से दूर मत कीजिए। ये रही आने वाले जनरेशन के लिए मेरी एक मैसेज। और आप सबसे इम्पोर्टेंट यूथ के लिए, मैं यूथ से यही कहना चाहूंगा कि हम अपने शरीर से बूढ़े होने वाले हैं, लेकिन अपने सोच से बूढ़े नहीं होना है। हमारे सोच को हमेशा यूथ रखना है, तभी हम बहुत डेवलपमेंट्स कर सकते हैं और अपने खुद को और अपने सोसाइटी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मैं यही यूथ से कहूंगा कि खेलो और इतनी ऊंचाई हासिल करो कि आने वाले जनरेशन को आप एक मिसाल बने, आप एक आइडियल बने और आपकी एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका टैलेंट देश के और समाज के हित के लिए लगे। यही मैं आशा करता हूँ। और एंड में मैं इतना ही कहूंगा कि आप यूथ हो और यूथ में इतनी पावर है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और जो हमने ठाना है वो हासिल कर सकते हैं। सो प्लीज इसी जोश को और इसी उम्मीद को आप स्पोर्ट्स से जोड़े, ताकि आपकी डेवलपमेंट इतने ट्रेमेंडस लेवल से हो कि आपको कोई छू ना सके। सो मैं यही आज सीधी बात पे कहना चाहूंगा कि खेलो की खेलना बहुत जरूरी है। yes. आई थिंक स्पोर्ट्स जो है एक इंसान को इतना एक्सपीरियंस देती है कि पवन जी बिना सोचे इतनी शायरियां और इतनी फिलोसफिकल बातें भी कर गए हैं, इतनी अट्रैक्टिव तरीके से बोली उन्होंने हर एक बात अपनी। इट इज एप्रिशिएबल, बहुत अच्छे से बोला आपने। एंड आई रियली होप कि हम सबको कोरोना वायरस के होते हुए भी टेक्नोलॉजी ने कनेक्ट किया है पवन जी के साथ, उसी टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए और पवन जी की बातों को मानते हुए हम लोग इस कोरोना वायरस के टाइम में भी अपने आप को फिट रखने का एक बेहतर तरीका आप निकाल सकते हैं और इसके बाद स्पोर्ट्स को हम एक प्रायोरिटी बना सकते हैं। अगर आप और जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, आप पवन जी से उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। वो वहां पे स्पोर्ट्स मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो बच्चों को गाइड करते हैं, आप उनसे डायरेक्ट टच में आ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पवन जी की इन बातों को मान के उन्हें प्राउड फील करवा सकते हैं। इज वन ऑफ दोज जेम्स ऑफ इंडिया जिन्होंने इंडिया के लिए स्पोर्ट्स के फील्ड में बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं, जिन्होंने इंडिया को बहुत प्राउड किया है। तो आप उनके साथ टच में आइए, उनकी बातें फॉलो कीजिए। और आप सभी लोग, अगर आप कैरियर नहीं भी बनाना चाहते हैं तो प्लीज स्पोर्ट्स को इन जनरल एज अ वैल्यू अपनी लाइफ में इनकलकेट कीजिए, रूटीन की तरह इनकलकेट कीजिए। आप अपने आप में बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। आपको कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कुछ भी बाहर से लाके खाने की लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट विल हेल्प यू एम्ब्रेस योरसेल्फ और आप बहुत improve करेंगे अपनी हेल्थ को। तो फॉलो हिम। पवन, you can add whatever you want to say and then we can end. पवन जी, thank you so much for joining us. मुझे और एक चीज आपके इस शो के माध्यम से कहनी है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? जी जी जी, बोलिए। जी, मतलब आपने मैसेज देने के लिए कहा, लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना बहुत मैं जरूरी समझता हूँ कि मैं सभी देशवासियों से यही कहना चाहूंगा कि जो खिलाड़ी होता है ना, जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो अपने देश के लिए खेलता है, अपने देश का सम्मान, अपने देश का गर्व बढ़ाने के लिए खेलता है। जब भी वो कोई स्पोर्ट ज्वाइन करता है, वो खुद के बारे में नहीं सोचता। उसका अल्टीमेट एम होता है ओलंपिक में जाऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं, अपने देश का तिरंगा, अपने देश का लहराऊं तिरंगा और अपने देश का राष्ट्रगान वहां पे गाऊं। तो यही एम लेके हर एक खिलाड़ी अपने खेल के करियर में अपनी जिंदगी गंवा देता है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हर एक भारतीय खिलाड़ी का, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनका प्लीज आप रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो इस देश के एसेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो खेलते ही इसलिए है कि ताकि वो अपने देश के लिए कुछ करे, अपने देश का नाम रोशन करे, इसलिए वो पूरा अपना जीवन खेल में समर्पित करते हैं, इसी सम्मान के लिए। तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर एक खिलाड़ी का आप रिस्पेक्ट करें, उन्हें सम्मान दें और उन पे गर्व करें। तो यही मैं सीधी बात के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप हर एक खिलाड़ी पे प्राउड फील करें और उनका सम्मान करें। थैंक यू। Thanks for that very good message that you're leaving us with. Before we end,
just mention to all the viewers that the most important thing that every sportsman seeks out, as he mentioned, as our guest mentioned now, it's his country that matters first. Any tennis player who tries to start off, including myself, I always wanted to represent India at Wimbledon. That was my one dream. The other was, even when I was playing cricket, I was always looking at some thought somewhere. It will be always at the back of your mind that you want to play for your country, because that will give you a lot of, that's the motivation. That's enough motivation for someone to play sport and become an excellent sportsman. So in that regard, I hope you all take his message seriously and also follow him. And Pavanji, thanks for joining us. I think we share the same name, and I think we also share the same city. I've lived in Pune for 3 years. That's a very interesting thing to know. Yes. So yes, follow us. See you again next episode. Till then, signing off. This is your host Pavan Kumar and Lakpreet Kaur. Thank you.